क्या था, हाँ याद आ गया। तो एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, शायद 2-3 क्लास पहले कहीं पे टॉपिक हमने किया होगा, तो मैं आपको इस चैप्टर को 2 हिस्सों में लेके चल रहा हूँ। एक हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, एक हिस्से में हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फोर्स के हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, और फील्ड के भी हमारे 1-2 लेक्चर ही बच्चे हैं। ठीक है, तो फोर्स की हम लोग बात करें तो लास्ट जो हमने फोर्स पे क्वेश्चन किया था, लास्ट जो हमने फोर्स वाला क्वेश्चन किया था, दैट वाज क्वेश्चन किया था, डेरिवेशन किया था। वहां पे हमने डिफाइन किया था कि जो फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा है, दैट इज आई एल क्रॉस बी। किस किस को ये याद है, ये वाला फॉर्मूला? यस सर, याद है। हाँ, यस सर। ये हमने किया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ से मैंने इसमें एक तरीका ही बताया था आपको कैसे याद रखना है फोर्स कितना काम कर रहा है। दैट इज ब्राइट लाइन साइन थीटा, मतलब बी एल आई साइन थीटा, बी एल आई साइन थीटा। और आई जो है वो कैपिटल, एल भी कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट। एंड वेयर आल, आल कह रहा हूँ, वेयर ऑल सॉरी एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो जो इस क्लास में नए हैं, बहुत जल्दी 5th चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है, में आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। आई है मेरे पास करंट, ठीक है, और जो मॉडर्न फिजिक्स वाले बैच के बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, 13 तारीख को आपको वाला असाइनमेंट सबमिट करना है, तो अभी से करना, उसको सॉल्व स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और बी क्या है मेरे पास? बी इज द, व्हाट इज बी? बताओ यार, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड सर। मैग्नेटिक फील्ड। बी है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बातें हमें क्लियर हो गई हैं। ये क्लियर क्या हो गई तो हमने पहले ही पढ़ रखी है, व्हाट इज आई, व्हाट इज बी, व्हाट इज एल, वी हैव ऑलरेडी लाइक डिस्कस कर लिया है हमने ये सब चीज़ों को। आज का हमारा टॉपिक है इसी सर पे। सर हाँ एक सर, इसका ये डेरिवेशन तो नहीं आता ना एग्जाम में, फोर्स निकालने का डेरिवेशन? भाई बिल्कुल आता है, 3 नंबर में आता है रफ्तार के साथ। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये इस वहम में मत रहना कि डेरिवेशन नहीं आता। ठीक है, 1 मिनट को मैं आवाज़ कम कर दूँ, बहुत तेज बोल रहे हो तुम लोग। मैंने ईयरफोन लगा रखे, कान में जा रहे थे। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसको पहले ऊपर करो। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क। और ये टॉपिक जो है बेसिकली, ये बहुत सारे टॉपिक्स को आगे, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वहाँ पे बिल्कुल ये टॉपिक काम आएगा। ठीक है, अगर आपको टॉपिक आता है तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, अगर ये नहीं आता तो वहाँ पे जाके आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो टॉर्क, ये भी क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई, अच्छा एक ये अकेला ऐसा चैप्टर है 4th चैप्टर जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि जिसमें डेरिवेशन जो है आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं न्यूमेरिकल से। ठीक है, क्योंकि इसमें डेरिवेशन ही इतने ज़्यादा है कि न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है, इसका मतलब नहीं कि न्यूमेरिकल आते ही नहीं, लेकिन इससे डेरिवेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेशन अच्छे खासे हैं और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेंट बाई ए करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। एक मिनट रुकना यार, 3 4 7। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ फिर ठीक। हाँ, तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस इज द टॉपिक। तो यहाँ पे अब टॉपिक अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि आपको बनाना क्या है। ठीक है, टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने का सबसे तरीका ये है कि आप परमानेंट मैग्नेट ले लो। कैसे? तो परमानेंट मैग्नेट यहाँ देख लो, ये आपके पास एक मैग्नेट है जो इस तरफ रखा हुआ है, दैट इज वी कैन से नॉर्थ पोल, और आपका एक इधर मैग्नेट रखा हुआ है, दैट इज वी कैन से साउथ पोल। मैग्नेट जो मैग्नेट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। तो मैग्नेट बना के हमें तैयार कर दिए, ठीक है। इनको थोड़ा शेड वगैरह कर सकते हो आप चाहो तो, अगर आपका मन करे, बाकी मैं तो नहीं कर रहा। ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो, ये मैग्नेट है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। इसके बीच में अब हमें अगला क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमने बना के तैयार कर ली, ठीक है। अब करंट कैरिंग लूप चाहिए हमें, तुम्हें एक ऐसा लूप चाहिए जो कि करंट कैरिंग। अभी इसका डायग्राम अगर आप रियल वाला बनाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसे रियल वाला डायग्राम ना बना के आप सिंपल एक लूप बना दें जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन मैंने टेढ़ी करी है, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा, किसी दिमाग में आ रहा हो तो आई डोंट थिंक किसी के दिमाग में आ रहा होगा, फिर भी अगर आ रहा हो तो। समझा भाई एक बार में? ठीक है, सो दैट इज द करंट कैरिंग लूप। सही। अब इसमें सबको नाम देना होता है, सबको अपनी अपनी जो है पहचान देनी होगी सबको। तो बहुत सारे तरीके होते हैं नाम देने के, आप PQRS नाम रख सकते हैं, आप ABCD नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ये साउथ पोल है, ये एस नहीं है, ठीक है, ये साउथ है। तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, ये साउथ है, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल। सही है। अब नाम दे दो इसको, तो चलो PQRS नाम दे देते हैं। क्यों, कहीं पे MNOP दे देते हैं, कहीं पे कुछ भी दे सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, नाम जो है नाम में क्या रखा है। अब यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी, तो मान लेते हैं करंट जो है यहाँ से कहीं से एंटर कर रहा है। अगेन मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, जितना हमारे काम का है सिर्फ उतना बना रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हमें एक इनपुट दिखाना पड़ेगा, एंड देन कहाँ से क्या हो रहा है वो सबको दिखाना पड़ेगा, तो उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो होता क्या है रियल में कि ये टॉर्क महसूस करता है, वो कैसे क्या टॉर्क महसूस करता है उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चलो छोड़ो। हाँ, तो आई होप यहाँ तक सभी लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। अब आपको सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम दिस टू दिस, मीन्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं, इतना कॉमन सेंस वाली बात, लेकिन फिर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होने वाली है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये बस एक एरो जो है मैंने बना दिया है। अब जो मैंने पिछला डेरिवेशन किया है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो कोई अगर वॉलंटियर मुझे ये बताना चाहेगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है तो बता सकते हैं, है कोई जो बताना चाहे? हुँ? सर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फोर्स, फील्ड और करंट। और परपेंडिकुलरली अगर हम अपना हाथ की उंगलियों को अलाइन करें तो हर एक की अलग अलग डायरेक्शन मिलती है। बेसिकली अगर जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मतलब होता है उसको आप कैसे बोलेंगे, ऐसे कहीं मत बोलना, जो है मारेंगे आपको अलग से 3-4 धक्का, ठीक है। तो जैसे आपको बोलना कैसे होता है, बात ने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन उसको बोलना कैसे होता है कि अगर मेरे पास जो कि किसी या फिर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसपे कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, बेसिकली सिंपल मान लो कोई चार्ज है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो उस चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्जेस होते हैं वही मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं। मूविंग चार्जेस होते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, रेस्ट या स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। सबसे पहले क्लास में मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। तो व्हेन अ चार्ज इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड एज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो we need to find the direction of the force. So to find the direction of the force we need जैसे हमारे पास क्या था, ये लेफ्ट हैंड का रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टू फाइंड डायरेक्शन वी नीड सम रूल एंड दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, उसको बना लीजिए और उसको अपने दिमाग में आप रखिएगा हमेशा, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस बनाता हूँ, जितनी बार भी आप डेरिवेशन कर रहे हो, जितनी बार भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसको अलग से बना के रख लो, ठीक है। क्यों रख लो मैं बता रहा हूँ वापस, इसको रखना क्यों है बना के, क्यों, क्योंकि अगर किसी टाइम पे आपको नहीं आया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, अभी आगे जाके आप जब इंडक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे आप राइट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, सही है। तो
आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। कहाँ है ये रहा? हाँ, तो अगर आपके जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपका जो चार्ज है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज करंट की डायरेक्शन, ये आपके पास करंट है, ठीक है। तो फोर्स कहाँ काम करेगी? इस डायरेक्शन में, मतलब ये आपके पास क्या हो गई? सेकंड फिंगर। अगर मैं यहाँ पे फिंगर, वैसे भी इतना अच्छा डायग्राम मैं बना नहीं पाऊंगा, बेसिकली ये आपका थंब है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका थंब है, ठीक है। ये आपके पास सेकंड फिंगर होती है, उसको कहते क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है। सेकंड फिंगर आपके हाथ की, और ये आपके हाथ की मिडिल फिंगर, ठीक है। इन दोनों को बिल्कुल परपेंडिकुलर अलाइन कर दो तो मिडिल फिंगर जो है वो इस तरफ निकलेगी। मतलब आपके पास जो थंब है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम प्लेन में रहेंगे और करंट जो है अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा, अलग प्लेन में जा रहा होगा। अपने सब जो है घर पे जहाँ पे बैठे हैं ये करके देखो, एक्सपेंड सर अपने हाथ मेरा में। एक डाउट था बस इसमें। हाँ, था या अभी भी है? नहीं नहीं है, मतलब हाँ अगर बोलो। सर प्रोटॉन नॉर्थ में जा रहा है हम्म। और अपनी जो फील्ड है वो ईस्ट की तरफ जा रही पहले है तो पहले 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 तो मुझे ये बताओ, प्रोटॉन कैसे जा सकता है? उसमें प्रोटॉन लिखा था सर, अभी इलेक्ट्रॉन मान लो। पॉजिटिव चार्ज बोलो। प्रोटॉन मतलब एच प्लस सर, एच प्लस वही। हाँ, नाउ इट्स फाइन, हाँ आप बोलो। तो प्रोटॉन वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ हाँ हाँ। और फील्ड जा रही है ईस्ट की तरफ। फील्ड जा रही है, लग रही है? मतलब हाँ, वही फील्ड लग रही है ईस्ट की तरफ। तो सर वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द पेज या इनसाइड द पेज? एक मिनट रुको, वापस बोलो, नॉर्थ की तरफ क्या जा रहा है? प्रोटॉन। नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ओके। और और फील्ड जा रही है ईस्ट में, फील्ड लग रही है ईस्ट में। जो है वो अपना जो है वाईफाई जो लाइन से कनेक्टेड होता है। हाँ, तो ऐसे तो हम लोग पास पास में रहते हैं ना, ठीक है। तो समझ जाएगा, वैसे बता बीच में अगर अचानक से भी पैनिक करने की जरूरत नहीं, समझ जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे थे यार? विवेक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था आई गेस, और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। रुको मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ आप सब लोग वापस आ जाओ, उसको बोल दो, मैसेज डाल दो उसको कि वापस आ जाओ भाग में। अच्छा, मैं दिखाई भी दे रहा हूँ क्या? हाँ सर दिख रहे हो। हाँ यस सर। अरे यार क्या बात कर रहे हो, रुको। हाँ, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। विवेक विवेक रिपीट करना यार क्वेश्चन। हाँ। फोर्स विल एक्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। जो आपके पास मिडिल फिंगर होती है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, राइट? तो करंट डायरेक्शन को उसने शो कर दिया, एंड फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी फोर फिंगर्स हैं, तो मैं आपका थंब जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मैंने कर दी थी अभी, तो अब ये याद है। चलो वापस आ जाते हैं इस पे। तो अब यहाँ पे जो है आपके पास चार जो है साइड्स है, चार जो है वो बेसिकली क्या है, ये चार साइड्स है बेसिकली उस लूप की। यहाँ पे आपके लूप की बात करी गई थी, तो देयर आर फोर साइड्स ऑफ लूप, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पी क्यू की। जब हम पी क्यू की बात करेंगे या साइड पी क्यू की बात करेंगे तो वो अपने आप में क्या है, आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो? सर। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइड पी क्यू की। साइड पी क्यू में क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ काम कर रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड काम, सब लोग अपना थंब जो है साथ में रखेंगे, मतलब अपना लेफ्ट हैंड साथ में रखेंगे और देखते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगे, इस डायरेक्शन में। करंट कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है राइट वर्ड्स। इसको ऐसे समझो, ये 3D डायग्राम है, 2D डायग्राम नहीं है ये आपकी जो। हाँ, मैं बताया था कि मैंने इसको टेढ़ा क्यों किया, राइट? ये जो है आपके पास, ये जो है यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है आपकी जो लूप है, मैं कैसे बताऊं, रुको। कैसे हाँ भाई, दिखाई दे रहा हूँ मैं?
हेलो, यस सर। दिखाई दे रहा हूँ मैं, दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, ओके। देखो यहाँ पे कि ये जो मेरा राइट हैंड है, जो कि शायद आपको लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, जो भी है राइट, जो भी है छोड़ो, जो मेरा राइट हैंड है वो नॉर्थ पोल है और जो लेफ्ट हैंड है वो साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है, जाने दो उसको। आपका जो लूप है वो ऐसे नहीं रखा हुआ, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल प्लेन है, ऐसे नहीं रखा हुआ। लूप कैसे रखा हुआ, लूप रखा हुआ ऐसे, थोड़ा सा टिल्ट होके, राइट। अब वो टिल्ट क्यों है वो भी आपको बात पता चल जाएगी। तो जब टिल्ट होगा तो आपको ये लाइन कैसी दिखाई दे रही है, लाइन थोड़ी टेढ़ी दिखाई देगी, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है। क्लियर है ये बात सभी को? यस सर। ओके ग्रेट। तो अब देखो, इसी में देखो अगेन याद रखना है, फील्ड कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से साउथ में। फील्ड कहाँ जा रही है, ये जा रही फील्ड, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ, है। अब क्या है, फील्ड यहाँ जा रही है, ठीक है। इसमें करंट कहाँ जा रहा है, जो ऊपर वाली एज है उसमें करंट कहाँ जा रहा था यार, एक मिनट रुको, ऊपर वाली एज में करंट कहाँ जा रहा था, पी क्यू, चलो कुछ भी मान लेंगे मेरी तरफ से। मान लो ये पी है, ये क्यू है, पी से कहाँ जा रहा है करंट, क्यू में जा रहा है। सबको दिखाई दे रहा है बेटा? यस हाँ, सर। करंट पी से क्यू जा रहा है, 70 42, छोड़ो। करंट कहाँ जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है, ठीक है। जब करंट पी से क्यू जा रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। तो करंट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, कैसे बताऊं यार तुम लोगों को, इसमें दिख रहा है ना? हाँ, करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे अपनी जो है मिडल फिंगर इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। और फोर्स कहाँ लगेगा फिर, ऊपर की तरफ। यहीं पे बताता हूँ क्योंकि मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे इससे। तो क्या हो रहा है बेटा, आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट देखो कहाँ पे है, करंट है जैसे यहाँ पे था, करंट वैसे ही है इस डायरेक्शन में, अंदर बाहर की तरफ। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो करंट जो है वो इसी तरफ ही है जैसे इस वाली फिगर में था। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है जैसे इसमें था। और फोर्स कहाँ लगेगी फिर बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड। हाँ। आई होप क्लियर हो रही है चीज। मैं उतने अच्छे से चीज नहीं बता पाया हूँ जितना मुझे बताना चाहिए था, जितना मैं शायद लाइव क्लास में बता पाता, बट स्टिल आई होप आपको क्लियर होगी ये चीजें, ठीक है। तो ये लग गई आपकी फोर्स, ठीक है। कौन से वाली पे, पी क्यू पे। तो पी क्यू पे फोर्स कहाँ लग रही है मैं लिख दूंगा, फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। ये मेरे पास क्या होगा, साइड पी क्यू। अब मैं बात करता हूँ किसकी, साइड एस आर की। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। साइड एस आर, ऐसा नहीं आर एस लिखते हैं बिकॉज करंट की डायरेक्शन आर से एस है। इसमें क्या होगा बेटा, तो जब आप आर से एस जाओगे तो अब मेरे पास करंट जो है उस तरफ काम कर रहा है, ठीक है। फील्ड कहाँ है, इस तरफ है। अज्यूम करके देखो, करंट अंदर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। फील्ड जो है आपकी लेफ्ट साइड में है। अगेन मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ ऐसे ही बताने की। हाँ, देखो यहाँ पे फील्ड आपकी उसमें अगर डायग्राम में भी आप डायग्राम से देखना है इसको, फील्ड आपकी कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है। करंट का अंदर की तरफ है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो उसमें करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो एक मिनट रुको यार, मुझे पता नहीं तुम्हें कैसा राइट दिखाई दे रहा है लेफ्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से कंफ्यूज हो सकता हूँ। ये वाला राइट है, ये वाला राइट है जी। तो करंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है। फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट अंदर की तरफ, फील्ड इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा आपका, बताओ यार, कोई तो बताओ जो कर रहा हो बैठ के। डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड। हाँ, इस पे मैं कुछ और करने की कोशिश करूंगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की डायरेक्शन में। फील्ड जा रही है आपकी राइट साइड में, तो फोर्स कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। फिर से मैं कोशिश करता हूँ एक बार बताने की। देखो, हाँ, करंट आपकी तरफ जा रहा है उसमें, अगर मैं उसको उसकी प्लेन में बात करूँ तो करंट आपकी तरफ जा रहा है। फील्ड कहाँ काम कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है। तो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। फिर से सुन लो, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। उस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो करंट इज गोइंग इनसाइड, मतलब इन द योर डायरेक्शन। तो ये कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक इस तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सही है, ठीक है। तो फोर्स ना डाउनवर्ड काम करे तो यहाँ पे कहाँ काम कर रहा है, फोर्स, फोर्स इज एक्टिंग इन, फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा, इतने में, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है सभी को? नो सर। ओके, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो फिर यस सर। अब दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा आपको आगे, ठीक है। तो
और कहाँ कहाँ फोर्स काम कर रही है? मेरे पास यहाँ पे बच गए पीएस और क्यूआर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड पीएस की। साइड पीएस, तो साइड पीएस में क्या होगा? साइड पीएस में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? वही अपनी मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है। तो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा आपका? कोई बताएगा फोर्स कहाँ लगेगा? एनीबडी? यार क्या कर रहे हो आप लोग? करंट आपका सर ऊपर अंदर जा की रहा है। तरफ। हाँ अंदर की तरफ, वेरी गुड। देखो यहाँ पे करंट आपका कहाँ जा रहा है? करंट जा रहा है आपका ऊपर, ऊपर के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा? आपकी तरफ, मतलब अंदर की तरफ, राइट। तो अंदर की तरफ फोर्स आपका काम करेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फोर्स कहाँ काम कर रहा है? फोर्स काम कर रहा है इन द, अब यहाँ पे अंदर बनाना, या तो क्रॉस से बनाओ या ऐसे बना लो, ये अंदर की तरफ है। इसका मतलब क्या है? फोर्स इज एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये आपके पास फोर्स हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड्स। ओके, एंड लास्ट आपके पास बच गए, तो आपको पता है इसकी फोर्स कहाँ काम करेगी? करेंगे डायरेक्शन जस्ट उल्टा है। तो फोर्स इज एक्टिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, अब ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी पेयर ऑफ फोर्सेस। पेयर ऑफ फोर्सेस, सबको क्लियर है ये बात? ये बना देंगे आपके पास पेयर ऑफ फोर्सेस, जो कि क्या है, जिसको हम कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? जब कपल ऑफ फोर्स कहीं पे काम करता है तो वहां पे क्या होता है? आपने डाइपोल वाले में पढ़ा था ये। टॉर्क। हाँ, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक्ट करता है टॉर्क। जहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस होंगी, कपल ऑफ फोर्स मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, राइट। तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, सब में करंट आई फ्लो कर रहा है। अगर एक की लेंथ एल है, दूसरे की लेंथ भी एल ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये टॉर्क काम करेगा। अब अगला हमारा काम है, अब हमें ये पता चल चुका है कि टॉर्क काम करेगा। अब अगला काम क्या है कि टॉर्क कितना काम करेगा। तो यहां से आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में घूमेगा ये। तो इट विल, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, ये। ठीक है, इस एक्सिस पे घूमेगा, राइट। तो अब मुझे पता करना है कि फोर्स कितना लगेगा। नेक्स्ट काम ये है, सॉरी, टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है, कोई बताएगा नहीं लेकिन, है ना? बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर आर एफ साइन थीटा। हाँ, आर साइन थीटा होता है। और सिंपल अगर भाषा में बोले तो फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू, फोर्स को एफ रहने दो, फोर्स एफ ही है हमारे पास, जो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अगला मुद्दा आता है। तो जब जिसने डाइपोल वाला टॉपिक पढ़ा था उनको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नहीं पता है तो पता कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताएगा कोई? एनीबडी? हेलो? यार क्या हुआ? हेलो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाले उन दोनों के बीच में? देखो यहाँ पे, देखो सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं दिख रहा हूँ शायद। तो आपका जो वो लूप है, करंट कैरिंग लूप, वो कुछ ऐसा है, मतलब टेढ़ा है। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस तो ये है। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखाई देगी, ऐसा टेढ़ा। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है, एक मिनट, हाँ, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो ये है। लेकिन इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कॉपी भी धोखा दे रही है मेरी। हाँ, इनकी वजह परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है सबको ये बात? यस और नो?
इस साइड के बीच में और इस साइड के बीच में डिस्टेंस तो ये वाला है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक का, या वी कैन से यहां से लेके यहां तक का, ठीक है। अरे यार हाँ या ना में जवाब तो दे दो। यस सर। हाँ, सोते रहते हैं बैठ के यहाँ पे सब। तो अगर इसका मैं टॉप व्यू देखूं इसी डायग्राम का, इसी डायग्राम का अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा बेटा? ये साइड से ये आपका फोर्स एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है, दैट इज एफ, और एक का फोर्स आपका बाहर काम कर रहा है, बाहर की तरफ, मतलब एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ठीक है। आप इनको जो है डिस्टेंस को कुछ मान लो, आप इस साइड को ए मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अगर ये साइड को आप बी मानोगे, ये भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, तो ये भी मान लो, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाली साइड हमने ए मान रखी है, तो ये ए हो गई, सही है। अच्छा, अगर ये ए है तो एक मिनट, ए को थोड़ा साइड में लग दो, ध्यान से देखना ये चीज़, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्लियर है सब चीज़। ए ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ठीक है। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर है यहाँ तक। इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर जो है वो किस तरफ काम करता है, जैसे इसके परपेंडिकुलर, ये सही है, इनके बीच में एक एंगल बनेगा थीटा, ये है मेरे पास बी, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, कौन सा, मुझे डिस्टेंस निकालना नीचे वाला, ये और ये। तो अगर ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास ए है, तो आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या हो जाएगी बेटा अपनी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना ए है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए साइन थीटा। तो मेरे पास कितनी आ गई है साइड, ए साइन थीटा। क्लियर है सभी को यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ओके, आई नो थोड़ा सा ये लंबा जा रहा है, बट सबको समझ में आना चाहिए। हो सकता है किसी को लग रहा हो कि इतनी बार बार चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आ गया कितना, ए साइन थीटा। अब हम बात करते हैं एफ की, तो एफ की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं थोड़ा सा और ऊपर जाऊं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था एफ का फॉर्मूला कितना होता है किसी करंट कैरिंग वायर के लिए, दैट इज बी एल आई साइन थीटा, वी कैन से बी एल आई। क्लियर है यहाँ तक, यस सर। हाँ। उसको नीचे ले जाके यहाँ पे हम लिख देते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, बी एल आई इंटू में, अच्छा एल कितना है, तो यहाँ पे जो एल था यहाँ पे वो क्या, इंटू में स्मॉल बी इंटू में आई, क्योंकि यहाँ पे वहां पे लेंथ एल थी, यहाँ पे लेंथ कितनी है उन वायर्स की, तो एल है, सॉरी बी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये लेंथ कितनी मान रखी है हमने, बी मान रखी है, तो वहां पे एल की जगह जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सही है। तो बी इंटू में स्मॉल बी इंटू में आई इंटू में ए साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू बी इंटू में ए, मतलब ए इंटू में बी अलग कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, बी आई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू ए इंटू में बी, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ है बेसिकली, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया, नहीं पता तो मैं अभी वापस क्लियर कर दूंगा, पी आई साइन थीटा। तो और वी कैन से टॉर्क इज इक्वल टू बी इंटू में आई इंटू में ए साइन थीटा। क्लियर है सभी को ये बात? अब ये ए इंटू में बी जो है वो ए कैसे बना, इसमें किसी को डाउट है क्या कोई, यस और नो? हेलो, ये मेरे पास साइड सर ए दे साइन रखी है, स्क्वायर थीटा नहीं होगा? साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा बेटा, वहां पे जो आपके पास बी एल आई हमने यूज किया है, ये यहाँ पे हमने सिर्फ यूज किया है बिल, मतलब बी आई एल यूज किया, ठीक है। अब तुम पूछ रहे हो थीटा कहाँ गया, हेलो,
ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, थीटा जो वहां वाला थीटा था, जो पहले वाला थीटा था, जो बी एल आई साइन थीटा वाला थीटा था, वो वाला थीटा 90 डिग्री होगा। वो एंगल हुआ करता था किसके किस बीच में, एल और बी के बीच में, ठीक है। तो वो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे इसमें। तो ये मेरे पास ए इंटू में बी ए आ जाएगा, तो क्या बच गया मेरे पास, बी आई ए साइन थीटा। अगर मैं आपको फिर से लास्ट क्लास याद दिलाऊं, या लास्ट से लास्ट क्लास जब भी मैंने पढ़ाया हो, तो अगर इफ लूप इज ऑफ एन टर्न्स, अगर मेरे पास लूप जो है वो एन टर्न्स का है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास बी आई ए एन साइन थीटा। और आई ए एन क्या हुआ करता था बेटा, वेयर आई ए एन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये सब बता रखा है, तुम लोग इतने शांत बैठे हुए हो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ये आई एन क्या हो जाएगा मेरे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू में आई एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल एम साइन थीटा। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज, टॉर्क के ऊपर अगर वेक्टर साइन लगा दो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी साइन थीटा। टॉर्क को आप स्मॉल, सॉरी एम क्रॉस बी ओनली, है ना। आप पे समझो क्या हुआ, ये बी आई ए था, अगर मेरे पास लूप जो है वो एन टर्न्स का है, तो बी का फॉर्मूला यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या बन गया, आई ए एन बन गया। तो आई इंटू में ए भी लिख सकते हैं, आई इंटू में ए इंटू में एन भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। शायद मैंने किसी क्लास में बताया होगा, 2-3 क्लास पहले कहीं ना कहीं बताया था मैंने, कि जो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो आई एन होता है किसी भी लूप के लिए, है ना। तो ये हमने कर लिया था पहले, तो हमने उसकी वैल्यू डाल दी। इसमें मैंने स्मॉल एम यूज किया है, कैपिटल एम यूज कर सकते हो आप चाहो तो। तो मेरे पास क्या बन गया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, साइन थीटा मतलब साइन थीटा मतलब थीटा थीटा, और ये थीटा है तो क्या बन जाएगा, ये एम क्रॉस बी, ठीक है। मतलब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो एम क्रॉस मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड देन फिर आगे देखते हैं। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया आज की क्लास को पिछली क्लास की रिवीजन से, कि लास्ट क्लास में हमने जो भी जब भी वाला टॉपिक उठाया होगा तो हमने पढ़ा था कि किसी एक करंट कैरिंग वायर जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। उस पर फोर्स एक्ट करता है बी एल आई साइन थीटा, ठीक है। वेयर इसको रियल में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये लिख रखा है मैंने, तो बी सॉरी आई एल क्रॉस बी, सही है। इसको अगर मैं सिंपल पूरा एक्सप्लेन करूँ तो बी एल आई साइन थीटा बन जाता है। आपको यहाँ पे मैं सब कुछ बता रखा है कि कौन सी चीज़ क्या है। इसको अपने दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे बढ़े, तो हमने कहा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो आपको ये जहां पे भी आप करें तो अपने दिमाग में ये साइड में कहीं ना कहीं बना लेना, ताकि आपको जो है धीरे धीरे याद होता जाए। क्या किया हमने, दो चीजें चाहिए थी, एक हमें लूप चाहिए था, एक हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी। मैग्नेटिक फील्ड हमने बना लिया, लूप हमने बना लिया, सबको चारों को हमने अलग अलग ट्रीट किया। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता तो फिर तुम पढ़ी क्यों वाला चैप्टर, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर हमने आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये आपके पास अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ था, इनकी वजह से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। ऊपर से कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ये ए मान लिया हमने, और हमने जो बैट थे उसको इसको आप एल मान लो, इसको बी मान लो, मतलब लेंथ ब्रेथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। और फिर आगे जो है वो जो हुआ वो तो आपको पता ही है, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यूज पुट किया और हमारे पास जो है टॉर्क कितना आ गया, एम क्रॉस भी आ गया। किसी को कुछ पूछना है इसमें, एनीबडी? हेलो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, मैं पूछता हूँ।